हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स। आज कोपाटेट से रिलेटेड आज हम कुछ महत्वपूर्ण बातें जानेंगे जो कि प्रत्येक कंप्यूटर यूज़र को पता होना चाहिए कि उनका हिंदी में शताब्दिक रूप क्या होता है। तो देखते हैं हम पहला, एब्रोड का मतलब क्या होता है। कंप्यूटर पर चल रहे किसी प्रोग्राम या कमांड को करना या बीच में रोक देना हमारा एब्रोड कहलाता है। एक्सेस, कंप्यूटर द्वारा संसाधन के लिए हार्ड डिस्क को डाटा पढ़ने की प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है? एक्सेस कहलाती है। एक्सेसरी, कंप्यूटर में विद्यमान उपकरण विंडो के अंतर्गत एक प्रोग्राम का समूह है जिसका प्रोग्राम उपयोग करने या कार्य संपन्न करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है एक्टिव फाइल, वर्तमान में हम जिस फाइल पर हैं या जिस पर हम कार्य कर रहे हैं वो हमारी होती है एक्टिव फाइल। नेक्स्ट है एलिजमेंट, विंडो के अंतर्गत कार्य करते समय पाठ्यक्रम सामग्री के आवश्यकता अनुसार निर्धारित करना। अल्फा न्यूमेरिक, अल्फा न्यूमेरिक हमारा कीबोर्ड में होता है, ठीक है। कुंजी पटल के द्वारा, अब इसे हिंदी में कहते हैं कुंजी पटल के द्वारा जाने वाले अक्षर जैसे ए टू जेड 0.9, यानी हमारी ए टू से जेड लेकर जितनी भी ABCD होती है और 0 से लेकर हमारे 9 तक जो भी अक्षर होते हैं वो हमारे अल्फ़ा न्यूमेरिक कहलाते हैं और अल्फ़ाबेट हमारे ए टू जेड कहलाते हैं। नेक्स्ट है एप्लीकेशन, कंप्यूटर में कार्य करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले प्रोग्राम जिन्हें करने की प्रक्रिया में हमें एप्लीकेशन कहते हैं। जैसे कि हम किसी वर्क पे काम कर रहे हैं या MS एक्सेल पर या MS वर्ड पर, ठीक है, या प्रेजेंटेशन पर यानी पावर पॉइंट पर, तो वो हमारा क्या कहलाता है? वो हमारा एप्लीकेशन कहलाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, हिंदी में इसे क्या कहते हैं? वह सॉफ्टवेयर जिसके द्वारा उपयुक्त अपने कार्य को संपन्न करता है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट। अर्थमेटिक्स, अर्थमेटिक्स क्या होता है? कंप्यूटर के अंतर्गत अंकों से संबंधित डेटा को जोड़ना, घटाना या अन्य गणितीय प्रक्रियाएं हमारे अर्थमेटिक्स कहलाती हैं। ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज का संक्षिप्त नाम है। ALU, ALU का अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट या कंप्यूटर के प्रोसेसर का एक महत्वपूर्ण भाग है। ALU अर्थमेटिक ये क्या करता है? हमारी गणितीय गणनाएं करता है जिन्हें हम आसानी से हल नहीं कर सकते। बैक स्पेस की, इसका प्रयोग कुंजी पटल पर विद्यमान कुंजी जिसके द्वारा लिखे हुए अक्षरों को दाईं ओर मिटाया जा सकता है, यानी हमारा बैक साइड में हमारे जो भी वर्ड हैं उसे डिलीट करता है। बैकअप, कंप्यूटर में विद्यमान, बैकअप क्या होता है? कंप्यूटर में विद्यमान डाटा को CD में पेन ड्राइव अथवा अन्य किसी पर स्थानांतरित करता है, वो हमारा क्या कहलाता है? बैक स्पेस कहलाता है। नेक्स्ट है बेड सेक्टर, हार्ड डिस्क अथवा अन्य स्टोरेज उपकरण विद्यमान यानी वो खराब हो गए हैं तो उन्हें हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? बेड सेक्टर, और हिंदी में कहते हैं हार्ड डिस्क अथवा अन्य किसी स्टोरेज उपकरण में खराबी आ गई है, ठीक है। ये चीज़ें आपको ज़रूर जान लेनी चाहिए यदि आप एक डाटा एनालिटिक्स या आप डाटा प्रोग्रामर हैं तो, ठीक है। बाइनरी क्या होता है? बाइनरी 0 और 1 संख्या पर आधारित एक नंबर है। सिस्टम जो कंप्यूटर के सीधे निर्देश देने के प्रयोग में किया जाता है। बायोस, BIOS, कंप्यूटर में बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है। बायोस क्या होता है? बूटिंग, जब आप बूटिंग पढ़ेंगे, बूटिंग
तब आपको पता चलेगा कि हम बायोस हमारा कितना महत्वपूर्ण भाग है। BIT यह कंप्यूटर की मेमोरी में भरे स्थान को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसका? बिट। कंप्यूटर में एक सबसे छोटी इकाई भी क्या होती है? तो हमारी बिट होती है, जो कि एक बार में 8 बिट स्थानांतरित करती है। अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है। बिट मैप क्या है? विंडो वातावरण में ग्राफिक फाइलों का प्रयोग किया जाने वाला फॉर्मेट है। ब्लैंक कैरेक्टर पाठ्य सामग्री वाली फाइलों में शब्द के माध्यम खाली स्थान का स्पेस क्या हमारा है? ब्लैंक कैरेक्टर यानी खाली स्थान। बोल्ड फेस विंडो के अंतर्गत फोर्ट का सामान्य से थोड़ा मोटा टाइप क्या हो जाएगा? बोल्ड फेस। बोर फ्लॉपी डिस्क में बना छेद क्या कहलाता है? बोर। ठीक है, चलिए कुछ आगे क्वेश्चन क्या है। बूट कंप्यूटर को चालू करने से लेकर कार्य करने की स्थिति तक ले जाने की क्रिया को बूट कहते हैं। यह हमारा बूटिंग प्रक्रिया होती है। अगर यहाँ पर बात की जाए कि सबसे पहले हमारा, जैसे हम यहाँ पर देखते हैं, ये हमारी पावर है। पावर यानी बिजली, हमने बिजली सप्लाई दी तो सबसे पहले हमारा कौन सा सिस्टम चालू होता है? तो हमारा CPU सबसे पहले चालू होता है। उसके बाद हमारा बूटिंग, जो कि कंप्यूटर ऑन होने की प्रक्रिया में कार्य करता है। सबसे पहले हमारा बूटिंग प्रोसेस चालू होता है। ठीक है, यह हमारे कंप्यूटर की जांच करता है। ठीक है, इसी के कारण हमारा सिस्टम जो है वो ऑन होता है। यह हमारा बूटिंग प्रक्रिया कहलाता है। चलिए BPS क्या कहलाता है? BPS बाइट्स प्रति सेकंड का संक्षिप्त रूप है। बाइट 8 बाइट से मिलकर बना स्थान मापने की इकाई बाइट कहलाती है। कैश मेमोरी यह एक प्रकार की मेमोरी है जो सेंट्रल प्रोसेसिंग का मुख्य मेमोरी के बीच होती है। इसका कारण कंप्यूटर के प्रोसेसिंग की गति बढ़ जाती है। अब जिसका काम कैसे क्या होता है देखते हैं, हम आपको समझाने के काम करते हैं थोड़ा। यहाँ पर जैसे कि हमने बार बार सर्च किया यूट्यूब पर सॉन्ग लिखकर, या कुछ भी हमने लिखकर बार बार सर्च किया, तो ये क्या कहता है? ये हमारी ज़रूरत जान लेता है कि हम बार बार किसी चीज़ को क्या सर्च करते हैं ज़्यादा। तो ये जैसे ही हमने यस डाला तो ये हमें उस चीज़ का पूरा वर्ड का लिख कर बता देता है कि आप ये चाहते हैं। तो इससे आपको आसानी हो जाती है किसी चीज़ को सर्च करने के लिए। कैंसल किस कमांड अथवा प्रक्रिया को समाप्त करना है? ठीक है, कैंसल का कैप्स का मतलब है अंग्रेजी के बड़े अक्षरों का संक्षिप्त रूप। कैप्स यानी कैप्स लॉक करना, यानी कैपिटल लेटर करना। ठीक है, कैपिटल। और अगर आप कैप्स नहीं करते हैं तो हमारे स्मॉल लेटर रहते हैं। कैप्चर क्या है? स्क्रीन पर दिखाई देने वाली किसी फोटो अथवा पाठ्य सामग्री को फाइल फॉर्मेट में बदलने की प्रक्रिया को कैप्चर कहते हैं, यानी स्क्रीनशॉट भी कह सकते हैं। चलिए अगला है क्लियर। मॉनिटर पर स्क्रीन पर विद्यमान सभी दृष्टव्य चीजों को समाप्त करना क्लियर, यानी समाप्त कर देना। क्लिक माउस के बटन को दबाकर किसी चीज को कमांड देना हमारा क्लिक कहलाता है। क्लिप आर्ट कंप्यूटर के द्वारा बनाए गए चित्र हम क्या कहते हैं? क्लिप कहते हैं। क्लिपबोर्ड विंडो विंडो के समूह के अंतर्गत एक प्रोग्राम जो स्थायी रूप से डेटा को कॉपी करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग विंडो के अंतर्गत किसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में किया जाता है। नेक्स्ट है क्लोज। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत खुली हुई फाइल अथवा विंडो, खुले हुए प्रोग्राम बंद करना, यानी क्लोज कर देना। तो आज की वीडियो कैसी लगी? सो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।